A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that BC is divided by the point of contact into the length of 8 cm and 6 cm. Find AB and AC. एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसको चारों ओर से, तीनों ओर से, सब जगह से ट्रायंगल को उसको घेर लिया है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि ट्रायंगल का साइड्स कितना होगा। तो मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, यानी सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को जोड़ दिया और सारे वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल एंड सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल को मैंने जोड़ दिया। अब आप एक काम कीजिए कि ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। BD अगर 6 है तो BF भी 6 होगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं ऐसे कहूँगा कि BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कारण है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। यहाँ पर भी सेम रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C यानी C इज इक्वल टू CD, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये होगा 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट? CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। Again the reason is tangent from external point C, ये tangent from external point C होगा। सर ये क्या होगा? Let us say that this is x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, यानी AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x होगा। AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x होगा। अगेन सेम थिंग, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो दिस इज आई हैव यूज्ड द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ लेट अस सी द टोटल लेंथ हियर। इसका लेंथ अगर मैं ले लूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 6 + 8 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 14। इसका लेंथ अगर मैं ले लूं तो ये दिस विल बी इक्वल टू x + 8। क्या होगा? x + 8। ये लेंथ अगर मैं ले लूं तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? x + 6। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज, इफ आई वांट द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू BD + DC, BD plus DC, and BD plus DC means what? 6 + 8 is equal to 14. Okay. Now if I want AB, अगर मुझे AB चाहिए तो AB is equal to AF plus BF. AB is equal to AF plus BF. So AB is equal to x plus 6. AB is equal to x plus 6. Now if you want AC is equal to AE plus EC. AC is equal to AE plus EC. So that is equal to how much? AE is x plus 8. So what I have done is, in the first step, this tangents from external points are equal. Here again tangents from external points are equal. Here again thus tangents from external points are equal. Then this plus this, this plus this and this plus this. Now the area of the complete triangle will be equal to area of this triangle plus area of this triangle plus area of this triangle. If you want the area of triangle ABC, then what you have to do is, if you want the area of triangle ABC,
then what you need to do is you need to add area of triangle BOC plus area of triangle AOC plus area of triangle AOB. These three areas you need to add if you want to find the area of the bigger triangle. आप सोच रहे होंगे सर एरिया क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? I'll come to the point. I'll come to the point. मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस यहाँ पर कितना है? 14 है, हाइट कितना है? 4 है. तो यहाँ पर होगा BOC का हाइट हाफ इंटू बेस है BC इंटू हाइट है OD प्लस हाफ इंटू, अगर ट्रायंगल AOC लोगे आप तो बेस है AC और हाइट है OE, हाफ इंटू AOB ट्रायंगल अगर आप लोगे तो बेस है AB और हाइट है OF, तो हाफ इंटू AB इंटू OF. तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, बच्चों BC कितना है? 14. द लेंथ ऑफ BC कितना है? 14 और ये कितना है? 4. तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू AC कितना है? x प्लस 8 और हाइट कितना है? 4. तो हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू AB कितना है? x प्लस 6, हाइट कितना है? 4. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो 2 इज कॉमन थ्रू आउट. आई कैन से, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पूरे इक्वेशन के अंदर 2 क्या है? कॉमन है. तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 2 इंटू ब्रैकेट 14, क्या बचेगा? 14. यहाँ पर बचेगा x प्लस 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस 6. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. 2 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बच रहा क्या है? 14 प्लस x प्लस 8 प्लस 6. सो यहाँ फिर से अगर आप लोगे तो 2 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस 6 होता है, 14 प्लस 6 होता है 20, 20 प्लस 8 होता है 28 और x प्लस x होता है 2x. फिर से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, अगेन यू कैन टेक 2 कॉमन. तो व्हाट रिमेन्स इन द ब्रैकेट इज 14 प्लस x. So this is equal to 4 into bracket 14 plus x square centimeter. This is the area of the triangle by using the formula half into base into height. Now you have to use Heron's formula for the same triangle. I hope you know what is Heron's formula. Heron's formula के अंदर आप क्या करते हो? एक साइड को A कहते हो. चलो इसको अगर A कहेंगे हम, A यानी BC कहेंगे हम, और BC यानी कितना है? 14. B यानी हम AC को कहेंगे और AC यानी x प्लस 8 है. B यानी AC और AC यानी x प्लस 8 है. C यानी थर्ड साइड है AB और इसको हम कहेंगे x प्लस 6 है. तो हेरन्स फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2. तो ये होगा A इज हाउ मच? A कितना होगा? 14 प्लस B है आपका, वेयर इज B? B है हमारा x प्लस 8, C है हमारा x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2.
14 plus x plus 8 plus x plus 6. So this is 14 plus 8 is 22. 14 plus 8 is 22 plus 6 is 28 plus 2x divided by 2. So if I solve it, the common factor that I get is 2 into bracket 14 plus x divided by 2. So this 2 cancels here. So what I get is s is 14 plus x. Now you know the next step of Heron's formula, that is s is equal to a is equal to s into bracket s minus a into s minus b into s minus c. So this if you simplify, here s is 14 plus x, here 14 plus x, a is minus 14, again here s is 14 plus x minus, you see b is x plus 8, so directly I am writing minus x minus 8, and s minus c means how much? S is 14 plus x, c is how much? X plus 6, and minus 6 minus 8 minus 6. So if I simplify it further, what I'll get is 14 plus x into, just let us see what we get here, plus 14 minus 14 cancel, so what remains here is x. Here again, what is that I am going to get? Plus x minus x will get cancelled. What I'll get here is 14 minus 8 is 6, plus x minus x cancel, 14 minus 6 is 8. 14 minus 6 is 8. So what I did is, for the first time I calculated the area of this triangle using the formula half into base into height. For the second time, what I am doing is, I am solving the same problem using Heron's formula. That is, first I found out s, then I am using the formula under root s into bracket s minus a into s minus b into s minus c. Now see, if I simplify this, then what is that I am going to get? This is 48. 48 means what? I can write this x into, this is equal to how much? If I simplify, this I will get 14 plus x into 48. 8 6 is how much? 48, and that 48 can be written as 16 into 3. How much I can write? 16 into 3. So this if I simplify, the square root of 16 is 4. Square root of 16 is 4. What remains in the bracket is 4 into bracket 14 plus x into this x is there. This x is here. This x we should not forget this x. So 3 into bracket, this is 14 plus x into x square centimeter. So children, try to understand what I have done here. I have calculated the area of a triangle once by using the formula half into base into height. Second time I have calculated using Heron's formula. एक ट्रायंगल के दो अलग एरिया नहीं हो सकते हैं, एक ट्रायंगल का एक ही एरिया होगा। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन और हमारा सेकंड इक्वेशन सेम होगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इक्वेशन 4 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस एक्स 4 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 रूट 3 इंटू ब्रैकेट 14 plus x into x. So this 4 cancels, children. Now if I square both sides, then what is that I am going to get here? 14 plus x whole square. 14 plus x whole square is equal to, this square and square root will get cancelled. So 3 into bracket 14 plus x into x.
square root will get cancelled. So 3 into bracket 14 plus x into x. Now in this, if this cancels with this 14 plus x, so what is that you are going to get is 14 plus x is equal to 3x. If you transpose this 3x here, then we will get 14 is equal to 3x minus 1x. So 14 is equal to 2x, and so x is equal to 7. Children, nobody asked you to to find out x. They asked you to find out the side. So already you know the side BC is 14. Side BC is 14. Side AB is x plus 6. So AB is equal to x plus 6 means what? X plus 6 and x is 7. So 7 plus 6, that is equal to 13. And then next what you want? You want side AC. Side AC is x plus 8. So side AC is x plus 8. That means how much? 7 plus 8, that is equal to 15 centimeter. So children, this is very important problem. If you go through reference books, you will get such kind of problems. So what I have done, I have to tell it in short. What I did is, I have taken two triangles, and after taking two triangles, I have found the area of those two triangles using Heron's formula. I have calculated the area. Then again by using the formula half into base into height, I have calculated the area of the triangle, and both the areas will become equal. And when both the areas will become equal, then I have to get the value of x. So I hope you understood it. This is very important problem from your examination point of view.